क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श वाजपेयी आपका इंटर की क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज इंटर की क्लास में आपको पता है कि बोर्ड क्लास है और बोर्ड क्लास में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये बहुत सरल पेज भी है आपका मैट्रिक्स और ठीक ठाक नंबर भी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेशन क्या होता है, क्या इसका चिन्ह होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो बेटा ये इसका सिग्निफिकेंस है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में आप मैट्रिक्स को देखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये इसका सिग्निफिकेंस यानी चिन्ह होता है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इस रूप में डिनोट किया जाता है। यहां पर आप दूसरी बात, पहली बात तो ये होगा कि इसका सिग्निफिकेंस कैसा होता है, तो आप जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको मैट्रिक्स में कुछ अंदर लिखा हुआ मिलेगा इस रूप में। तो ये बेटा जो ये अब लिखे रहते हैं, ये अंदर जो अंक लिखे रहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। ये आव्यूह के क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि पहले मैंने बताया कि मैट्रिक्स का सिग्निफिकेंस स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में होता है और मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे हुए अंक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बेटा मैट्रिक्स में इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। सबसे पहली बात ये पूछी जाती है आव्यूह का क्रम। जैसे यहां पर एक मैट्रिक्स मैं बता रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई बेटा। ये आपकी कॉलम्स होती हैं, सॉरी ये आपकी रोज होंगी। ये पहली रो हो जाएगी, ये दूसरी रो हो जाएगी, ये तीसरी रो हो जाएगी। ये है R1, इसे हम लोग R2 और इसे हम लोग R3 कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा, रो को कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति। यहां पर अगर देखा जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने बताया जो अंक लिखे रहते हैं इसे एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें यहां पर अगर देखा जाए तो ये पहली आपकी रो हो जाएगी, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो हो जाएगी। और ये आपका हो जाएगा पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ। यहां पर ये बड़ी भी लाइंस होती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं, रोज कहते हैं। यहाँ पर ये पहली रो हो जाएगी, दूसरी रो और ये तीसरी रो। और ये आपकी खड़ी हुई एलिमेंट्स के रूप में लिखा हुआ सिस्टम होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये मैट्रिक्स में रोज हो जाएंगी और ये मैट्रिक्स में कॉलम। पहली बात आपकी होगी कि आव्यूह का क्रम क्या हो। ये बोर्ड परीक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर पर पूछ लिया जाता है कि मैट्रिक्स का क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर देखें तो क्रम निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, ये इसका फॉर्मूला होता है क्रम निकालने के लिए कि रो क्रॉस कॉलम। यहां पर अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स आपको दी गई है इसका आपसे कह दिया जाए क्रम बताइए, तो यहां पर फॉर्मूला होगा रो क्रॉस कॉलम। तो कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यानी एक दो तीन, तीन पंक्तियां और क्रॉस में कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। इसे गुणा नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है 3 क्रॉस 2, यानी इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और 2 क्या हैं, 2 स्तंभ हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेके आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये आपकी एक मैट्रिक्स दी गई, इसमें कितनी रोज है, ये फर्स्ट रो आपकी हो गई R1 और ये कौन सी रो हो जाएगी, सेकंड रो आपकी हो गई R2। ये आपका फर्स्ट कॉलम C1 हो जाएगा, ये आपका सेकंड कॉलम C2 और ये आपका
थर्ड कॉलम C3 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का क्रम बेटा क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम। यानी यहां पर अगर नंबर ऑफ रोज देखेंगे तो कितनी है, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी 2 और क्रॉस में कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3। तो मैंने आपसे बताया भी कि यहां पर आपको अगर देखना है मैट्रिक्स में अगर आपको क्रम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रो क्रॉस कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, यहां से शुरू होता है। वैसे बहुत ही छोटा नॉर्मल टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के दृष्टिकोण से। एक एग्जांपल मैं और लेके आपको बता रहा हूं, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं 1, 2, 3। इसका आप क्रम देखिए तो इस मैट्रिक्स का क्रम आप जानते हैं क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम। यहां पर रोज कितनी है, एक रो है। कितनी रोज है, एक रो है। और कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो 1 क्रॉस 3 इसका क्रम हो जाएगा, एक रो और कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या बन जाएगा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए आप। सारे तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं, सारे एग्जांपल जितनी फॉर्मेट्स मैथमेटिक्स में इसकी बनती है, जैसे 1, 2, 3 ये आपको मैट्रिक्स दे दी जाए और इसका क्रम आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्रम क्या निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है रो क्रॉस कॉलम। तो कितनी रोज हैं, 1, 2 और 3। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो यहां पर इसमें कितनी रोज है, 3 रो और कॉलम कितना है, 1 कॉलम हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेटर होते हैं, तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, प्लस माइनस गुणा और भाग। उससे पहले हम लोग देखेंगे एक यहां पर डिफिनीशन आपको बता रहे हैं। यहां आप जान लीजिए वर्ग आव्यूह, एक परिभाषा ये आपको ध्यान में रखनी होगी। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये कैसी मैट्रिक्स होती है, तो आप ध्यान रखिए कि वह आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या जो होगी वो नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ऐसा आव्यूह जहां पर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं। जैसे यहां आपसे कह दिया जाए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां इसका अगर क्रम लिखने के लिए कहा जाए तो आप जानते हैं कि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 इसका क्रम बन जाएगा। और मैंने कहा कि वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जहां पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये दी गई मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी, ये वर्ग आव्यूह। ठीक है, और इसका क्रम कितना होगा, 3 क्रॉस 3। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए 2, 3, 4 और 5। यहां पर अगर इसका क्रम बेटा देखा जाए तो इसका क्रम कितना हो जाएगा, r क्रॉस c। आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, 2 ही इसके स्तंभ हैं, यानी 2 क्रॉस 2। तो ये भी इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दो दी गई दोनों आपकी मैट्रिक्सेस जो होंगी ये वर्ग आव्यूह होंगी। एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपको एग्जांपल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि दी गई मैट्रिक्स क्या वर्ग आव्यूह है, तो इसका क्रम आप निकालिए। आप जानते हैं क्रम में क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम। तो कितनी रोज हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो क्या ये वर्ग आव्यूह है, क्या यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्लियर, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, आगे मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में आपके 4 ऑपरेटर होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग।
तो हम पहला इसका टॉपिक देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। मान लीजिए आपको एक सवाल हम दे रहे हैं कि यदि a बराबर 1 2 1 2 3 4 व b बराबर 5 6 7 8 हो, तब आपको यहां a प्लस b का मान निकालना है। a प्लस b का मान निकालना है। देखिए आव्यूहों के जोड़ और घटाने में, देखिए जो कॉन्सेप्ट जोड़ का होगा वही आपके घटाने का भी होगा। बस जोड़ में एलिमेंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, ऐड में, और सब्ट्रैक्शन में आपके वही एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर दो आव्यूह आपको दिए गए, पहले आप इसका क्रम निकाल लीजिए। तो इसका क्रम बेटा कितना है? 2 रो है और 2 ही क्या है, कॉलम। तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। और इसका भी क्रम कितना हो जाएगा 2 क्रॉस। तो आप ध्यान रखिएगा कि जोड़ और घटाने में, जोड़ और घटाने में दी गई मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आपको दो आव्यूहों को जोड़ना है या दो आव्यूहों को घटाना है तो दी गई दोनों, या चाहे इतनी आव्यूह आपको दी जाए, यहां फिलहाल मैंने दो आव्यूह ली है, तो दी गई आव्यूहों का जो क्रम होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो यहां पर दोनों आव्यूहों का क्रम क्या है, समान है, अतः इसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहां पर a प्लस b जब आप बेटा निकालोगे ना, तो आप a नोट कर लो 1 2 3 4 और प्लस लगा दीजिए b के लिए, कितना हो जाएगा 5 6 7 और 8। यहां पर इस आव्यूह को अगर उठा के इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाए, इस आव्यूह को उठा कर अगर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाए, तो आप जानते हैं कि ये एलिमेंट इस पर आ जाएगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये एलिमेंट कहां जाएगा, इस पर आ जाएगा, ये एलिमेंट इस पर हो जाएगा और ये एलिमेंट इस पर आ जाएगा। तो आप जोड़ दीजिए, एक में आप 5 जोड़ेंगे, यानी 1 + 5 2 + 6 और 3 + 7 और 4 + तो दोनों को आप इंक्लूड कर दीजिए, 5 और 6 6 to 8 10 और 12। ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी। ये आव्यूहों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आव्यूहों के योग में एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी पहले आप उसका क्रम लिख लेंगे। दोनों का मैंने क्रम लिख लिया, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्रम लिखने के उपरांत आपको देखना है कि क्या दी गई आव्यूहों के क्रम समान है। क्रम समान होने ही चाहिए। जब आप इनको इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये इस पर अगर इस मैट्रिक्स को रख दिया जाए तो जिस एलिमेंट पर जो एलिमेंट पड़ता है उसे हम लोग जोड़ देते हैं। और ठीक यही काम हम घटाने में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर घटाने के लिए हम क्वेश्चन लें, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम a माइनस b निकालने के लिए सोचे, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही रहेगा, आपको समझना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ a माइनस b अगर हम करने के लिए सोचे, तो मैंने आपको कहा था कि जोड़ने और घटाने में क्रम आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्सेस का क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2 है। अगर इन मैट्रिक्सेस को हम घटा के देखें तो यहां क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 माइनस में 5 6 7 और 8। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो इस अगर मैट्रिक्स को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि ये एलिमेंट इस पर पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 5। यहां इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट का स्थान मिलेगा तो 3 - 7। यहां इस एलिमेंट को इसके साथ हम लोग कवर कर सकते हैं 2 - 6, और इस एलिमेंट को इसके साथ तो 4 - 8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप जानते हैं कि 5 - 1 माइनस में 5 का तो -4, माइनस में 4 हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे बेटा तो -4 और यहां माइनस, ये आपके एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम मैट्रिक्सों, आव्यूहों का योग और आव्यूहों का घटाना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो जोड़ घटाना की बात तो वही गई। इसके बाद आप देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स आपको दी जाए, जैसे हम आपको दे दें मैट्रिक्स की a बराबर 1 2 3 5
यदि a बराबर 1 2 3 5 हो तब आपको वैल्यू किसकी बतानी है, 5a की वैल्यू बतानी है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको a का मान दे दिया जाए और आपसे 5a की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे, 5 और a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 5 1 2 3। देखिए ये 5 बाहर लिखा हुआ है और ये इससे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो एलिमेंट बाहर लिखा हुआ है ये आव्यूह के अंदर सभी अवयवों से क्या करेगा, गुणा करेगा। तो आप गुणा लगा दीजिए तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 5a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आव्यूहों का गुणा